जबलपुर में आज रामपुर छपरा स्थित एकलव्य विद्यालय एवं छात्रावास के लगभग 400 छात्र छात्राएं विद्यालय के प्रिंसिपल अविनाश रानी पर बदसलूकी और गलत व्यवहार के आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट की ओर पैदल निकल पड़े। छात्र छात्राओं का आरोप है कि प्रिंसिपल उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करती हैं और उनका व्यवहार लगातार अपमानजनक रहा है। अपनी मांगों और शिकायतों को लेकर रामपुर छपरा स्थित विद्यालय एवं छात्रावास परिसर से करीब 400 छात्र छात्राएं पैदल ही कलेक्ट्रेट की ओर रवाना हो गए। इसकी जानकारी मिलने पर गोरखपुर एसडीएम अनुराग सिंह मौके पर पहुंचे। एसडीएम के द्वारा रामपुर के पास ही छात्रों को रोककर उन्हें समझाने और समस्याओं के समाधान का आश्वासन देने का लगातार प्रयास किया जाता रहा। हालांकि छात्र कलेक्टर से मिलने की मांग पर अड़े हुए रहे। अच्छे से बात नहीं करती हैं और सर हम लोगों को कहती हैं जूती से मारेंगी और कह रही थी कि अब से एक टाइम का खाना मिलेगा, वो भी दाल चावल, वो भी एक टाइम मिलेगा। कितने दिनों से ये समस्या चल रही है? सर बहुत दिन जब से आई हैं सर। कह रही थी अविनाश रानी मैम। क्या समस्या है? प्रिंसिपल का व्यवहार अच्छा नहीं है, किसी भी पेरेंट्स के साथ मतलब उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता, वो भगा देती हैं उनको। कौन प्रिंसिपल है? अविनाश रानी मैम। किस तरह का व्यवहार करते हैं? मतलब उनका ठीक नहीं है। किस तरह से ठीक नहीं, कुछ बताओगे? हाँ, मतलब धमकाती ही रहती है हमें सब, मतलब में बिना किसी कारण के। शंकर शाह वार्ड में एकलव्य आदिवासी छात्रावास यहाँ पे बना हुआ है। विगत कई वर्षों से, कई सालों से, कई दिनों से यहाँ पे बच्चों की शिकायत आ रही थी कि हमको सही तरीके से भोजन नहीं होता है, सही तरीके से भोजन प्राप्त नहीं होता, साफ सफाई व्यवस्था नहीं है और यहाँ के टीचर कोई भी तरीके की हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, जिसके कारण आज 450 बच्चे लगभग उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन को NSUI को शिकायत दी और उनके साथ चल के आज उन्होंने पैदल मार्च करके अपना आक्रोश जताया कि अब हम जिला प्रशासन और स्कूल प्रशासन के खिलाफ है। हम अत्याचार नहीं सहेंगे। अत्याचार जो हमारे ऊपर हो रहा है, जो आदिवासी बच्चे, अनुसूचित जनजाति के बच्चों पर अत्याचार हो रहा है, इसके कारण आज बच्चे आक्रोशित हो गए। कलेक्टर से मिलने जा रहे थे और अपनी बात को रखने जा रहे थे कि जो हमारे ऊपर अत्याचार करेगा उनको वो रहेंगे या हम पढ़ेंगे या वो रहेंगे यहाँ पे। देखिए क्या है, जो नई प्रिंसिपल मैडम है अविनाश रानी मैडम, उन्होंने पिछले 9 तारीख को मेरे से चार्ज ले लिया है। मैं यहाँ पर मैं एक स्टेट की प्रिंसिपल हूँ, तो मुझे यहाँ पर कुछ नाम मात्र को ही कार्य हैं जो मुझे देखने हैं। तो अब इस बीच में इनका क्या हुआ है, वो किस तरह का कार्य कर रही हैं, मेरा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब आज अचानक ये घटना घटी है। जब मुझे पता चला मैं विद्यालय में आई, मैंने वहीं से बच्चों को रोकना शुरू किया। मैंने अपने उच्च अधिकारियों को सबको मैंने सूचना दी कि ऐसा ऐसा है। मतलब मैंने डीसी साहब को ही बताया, मैंने एसी साहब को ही बताया, फिर एसी साहब तुरंत आए हैं और उसके बाद बच्चे सुनने को तैयार नहीं है, बच्चे मानने को तैयार नहीं है। बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि बच्चों को यदि बच्चे गिर जाएंगे या किसी तरह का कोई बच्चों को नुकसान हो जाएगा तो ये मेरी हानि होगी, क्योंकि आज तक मैंने बच्चों को इस तरह का नहीं देखा है कि बच्चे इस तरह की कोई हरकतें करें या इस तरह का कोई बच्चे आंदोलन करें। जो भी बात होती है विद्यालय स्तर पर उसका समाधान कर दिया जाता है। बस मैं अपने संबंध बच्चे क्या मांग कर रहे हैं, क्यों परेशान? आपको सर, आप लोग इतनी देर से यहाँ पर हैं, आप लोगों को पता होगा कि बच्चे क्या मांग कर रहे हैं। मैं उस संबंध में नहीं, मैं उस संबंध में बच्चों की मांग है, मैं क्यों कहूँगी सर? नहीं शिकायत किया होगा कि वो प्रिंसिपल के खिलाफ की? नहीं, मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है उनकी। आप भी प्रिंसिपल? नहीं, मेरे पास बच्चों ने कोई शिकायत नहीं की कि ऐसे अचानक से छात्रावास से बाहर हो गए। अब आप मुझे प्लीज, मैम आपका नाम और पता बता दें।